सामायिक का मतलब होता है समय के साथ एक हो जाना। और समय के साथ जब भी हम एक होते हैं तो वो आत्मा के लेवल की बात होती है ना। और वैसा का वैसा एक और होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है पीछे लौट करके देखना कि अभी हमने जो जो भी किया था उसमें हम फिर से पुनः लौट गए। तो अभी हमारी चेतना जो है वो बाहर की तरफ फैली हुई होती है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा होना है, इतना धन कमाना है, इतना पद कमाना है, इतना सम्मान कमाना है। उससे हम फिर से पीछे की तरफ लौटते हैं कि हमें आत्मा की तरफ गतिमान होना है। तो प्रतिक्रमण भी वहीं पहुंचा देता है जहाँ सामायिक पहुंचाता है। और जब भी प्रतिक्रमण और सामायिक यानी आत्मा के लेवल की बात आती है तब वैसे ही आप अछूते हो जाते हो, है ना। शरीर का वैसे ही जो बोध है, जो सेंस है वो तो चला ही जाता है। असली प्रतिक्रमण और असली सामायिक तो उसी को कहते हैं, है ना। तो बहुत सुंदर सी बात से अपन आज की इस क्लास को खत्म करते हैं, शायद आपके काम पड़ेगी। आप मेरी बात पर विचार करना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो नमाज पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ते पढ़ते एक लड़की दौड़ती हुई आई, और उसके जो बिछौना होता है उस पर उसने पाँव रख दिया, और वो आगे निकल गई। तो नमाज में क्या होता है कि वो आप उठ नहीं सकते, एकदम से बोल नहीं सकते जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होती, आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं उसमें। वो इस सेम वाली बात कि हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि शरीर का बोध तो चला जाएगा। तो वो एकदम से बोल पड़ा कि ये लड़की, तुझे पता नहीं है मैं इबादत कर रहा हूँ। तो उस लड़की ने इतना सुंदर सा जवाब दिया, और वो शायद हमारे काम का है। उसने कहा कि मैं तो अपने प्रेमी के पीछे जा रही हूँ, और वो तो सांसारिक है। और प्रेमी का प्रेम, सांसारिक प्रेम में मैं अगर सब चीजें भूल सकती हूँ, तो तुम तो परमात्मा की इबादत कर रहे हो और अभी भी तुम्हें ये सब नजर आता है ना। तो हमको बस इतना ध्यान रखना है कि परमात्मा के साथ सब कुछ छूट जाता है ना, जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं, जब हम सामायिक और प्रतिक्रमण करते हैं। तो आज के सेशन को